तो हमने पहली नंबर पॉइंट को अच्छे तरीके से सीख लिया और समझ भी लिया और सोल्व भी कर लिया। अब हम रिव्यू एक्सरसाइज की पॉइंट नंबर दूसरी को सोल्व करेंगे कि पॉइंट नंबर दूसरी कैसे सोल्व होगी। सेम ही है, प्रॉपर्टीज यूज़ होती हैं, जैसे मैंने पहले में इस्तेमाल की ऐसे ही दूसरे में यूज़ होगी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स। अब यहीं पर ही हमें ब्लैंक्स को फिल करना है। तो कैसे होगा, 5 मल्टीप्लाइड और उसके बाद लिखा हुआ है 4 और उसके बाद इज इक्वलिटी की साइन से, यानी पहला नंबर जो हमारा MCQ है वो है 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 इक्वलिटी की साइन, उसके बाद बॉक्स से हमारा सेम हेयर मल्टीप्लाइड बाय 5 है। तो अब इस बॉक्स में क्या आएगा हमें ये देखना है। अब देख लें यहाँ पर अगर पहले नंबर पर क्या इस्तेमाल हुआ है 5, यानी इसे आप A का वैल्यू समझ लें और दूसरे नंबर पर मल्टीप्लाई है और उसके बाद यहाँ पर इसे B समझ लें। सेम हेयर इक्वलिटी की साइन यूज़ करके हम क्या करेंगे, इसको हम फर्स्ट में ले जाएंगे। कम से कम ये जो है ना हमारा B का है, प्रॉपर्टी मुताबिक A मल्टीप्लाइड बाय B होता है, उसके बाद B मल्टीप्लाइड बाई A होता है। तो आप देख लें ये A का वैल्यू है और ये किसका वैल्यू है, B का। तो हमारे यहाँ कौन सा वैल्यू आएगा, 4 जो होगा वो फर्स्ट में आ जाएगा क्योंकि B का वैल्यू है सेम है इसी तरीके से। तो ये हमारा ब्लैंक्स इसी तरह फिल हो जाएगा। और उसके बाद तीसरे नंबर पर जो दूसरे नंबर पर जो है वो है 15 मल्टीप्लाइड, ब्रैकेट स्टार्ट हो रही है। बस आपको याद रखना है कि ये कौन सी ब्रैकेट है या यहाँ पर आपको बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। तो देखिए आप लिखा हुआ है 15 मल्टीप्लाइड, सेम हेयर ब्रैकेट यूज़ हुई है और उसके बाद 10 मल्टीप्लाइड बाय 6 और सेम हेयर ब्रैकेट यूज़ हुई है और इसको बॉक्स को फिल करना है। सेम हेयर प्लस में 10 लिखनी है आपको और उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करना है। सेम ईयर यहाँ पर मल्टीप्लाइड में एक नंबर मिसेंगे, यहाँ पर इन्होंने बुक में मिस किया है तो मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पर आप इसको 6 लिख लेंगे। तो आपका यहाँ पर कौन सा डिजिट आएगा वो आपको देखना है। तो आप देख लें यहाँ पर 15 इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पर 10 हुआ है और सेम ईयर यहाँ पर 6 है। तो ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी है बाबा, ये हमारी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव, जो आपने पहले पढ़ ली है, एसोसिएटिव लॉ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक, एसोसिएटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन। सही है बाबा। तो आपको समझ लेना ये A का वैल्यू है, ये B का है और यह C का है। यहाँ पर यह C का वैल्यू है और ये हमारा B का वैल्यू है और यहाँ A का मिसेंगे, A का कितना है 15। तो इस ब्लैंक्स में हमारा क्या आएगा 15 आ जाएगा। इसी तरीके से दूसरा नंबर भी सोल्व हो गया और तीसरा नंबर में इसी तरीके से सोल्व होगा। लेकिन यहाँ पर जो प्रॉपर्टी है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, और सेम है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। इसी तरीके से आपकी पॉइंट नंबर 2 पे अच्छे तरीके से सोल्व हो जाएगी। तो ये थी हमारी आज पॉइंट नंबर दूसरी, जिसे हमने अच्छे तरीके से सोल्व कर लिया। अब हम तीसरे नंबर पॉइंट को सोल्व करेंगे। तो तीसरे नंबर पॉइंट पे हमसे क्या पूछ रहा है कि हमसे पूछ रहा है राइट ट्रू और फॉल्स। हमें देखना है कि कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा और कौन सा ऑप्शन फॉल्स होगा। सेम हियर यहाँ पर आपकी यहाँ पहला नंबर लिखा हुआ है 5 - 3 इज इक्वल टू 3 - 5। ये हमारा ट्रू होगा या फॉल्स होगा, आपको अच्छे तरीके से देखना है। अगर हम 5 से माइनस करेंगे तो 3 हमारे पास 2 पॉजिटिव के बकाया बचेंगे। तो हम यहाँ पर अगर 3 से माइनस करेंगे 5 तो हमारे पास 2 माइनस के बचेंगे। तो ये हमारी स्टेटमेंट क्या होगी, फॉल्स होगी, क्योंकि हमारे पास दोनों साइड में क्वांटिटी सेम नहीं आ रही। यहाँ पर हमारे यहाँ पॉजिटिव में आ रहा है और यहाँ पर हमारे यहाँ नेगेटिव में आ रहा है, इसीलिए जो है हमारी प्रॉपर्टी क्या होगी, प्रूफ नहीं होगी। तो मैंने आपको पहले पढ़ाया था ना, प्रॉपर्टी आपको याद होगी, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन या मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पर इसने कम्यूटेटिव लॉ यूज़ किया है लेकिन लॉ गलत यूज़ किया है। लॉ इस्तेमाल होगा ओनली प्लस पर होगा और मल्टीप्लिकेशन पर होगा, इसने माइनस में यूज़ किया तभी इसका आंसर क्या आ गया, गलत आ गया। तो पहले नंबर स्टेटमेंट हमारी क्या होगी, फॉल्स होगी। इसी तरीके से अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व कर लें तो 2 में भी आई थिंक दैट ऐसा ही सवाल आएगा, जवाब आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है आपके यहाँ, आप देख लें अच्छे तरीके से। यहाँ पर इन्होंने लिखा है जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है वो यूज़ क्या कर रहा है, 3 × 1 प्लस में 7 और सेम ईयर इसने लिखा है 3 × 8। आप देख लें यहाँ पर कि इसने सही इस्तेमाल किया या गलत। आपको डेमास रूल यूज़ याद होगा तो देख लें, 3 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, उसके बाद प्लस करेंगे 7 तो हमारा आंसर कितना आएगा,
10 आएगा, देख लें आप। अब सेम हेयर अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर लूँ, 8 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करूँ तो 24 आएगा। आप देख लें यहाँ पर 24 है और यहाँ पर 10 है, दोनों सेम नहीं है, तो ये हमारा प्रूफ नहीं होता, तो ये भी हमारा क्या होगा, फॉल्स होगा। इसी तरीके से हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम भी अच्छे तरीके से सोल्व हो जाएगा 3। उसके बाद हम चलते हैं पॉइंट नंबर 5 पर। 4th 5th 6th जो है 7th 8th 9th वही पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा लिए हैं। आप कोशिश करें अपनी, इंशाल्लाह आपकी यहाँ अच्छे तरीके से सारे सोल्व हो जाएंगे। हाँ, 4th नंबर में पॉइंट आपको पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये आपको मैंने पहले नहीं पढ़ाई, पर अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो बाकी आप सब सोल्व कर लेंगे। समरी को आपको लाजमी पढ़ना है क्योंकि यही काम की चीज़ होती है जो हम नहीं पढ़ते, ठीक है बाबा। हमें कोई नहीं पढ़ाता, स्कूल में पढ़ते हैं, एकेडमी में पढ़ते हैं, फिर भी टीचर्स भी हमें गाइड नहीं करते, पर आपको ये समरी लाजमी पढ़नी है। इसमें आपको ऐसी चीज़ मिलेगी जो किसी ने भी नहीं पढ़ाई होगी। तो आए, सबसे पहले मैं आपको 4th नंबर पॉइंट क्लियर करवाता हूँ, उसके बाद आप क्या करेंगे, सारी इसको खुद ही सोल्व कर लेना जी। तो हम आज सीखेंगे प्रीडिसीजर और सक्सीजर के बारे में। आप इन दोनों को देखकर परेशान मत होएं, आपको एक बात याद रखनी है। आपने पहले बेसिक में पढ़ा था, जब आपके यहाँ टीचर्स आते थे आपको समझाते थे कि कैसे सोल्व की जाती हैं, तो आपको एक बात याद रखनी है। आपको बिफोर के बारे में पता होगा कि बिफोर जब आप क्लास में पढ़ते थे आपको टीचर पढ़ाता या बाबा यहाँ पर बिफोर लिखो, और आफ्टर के बारे में भी आपको इल्म होगा। आफ्टर मीन बाद में, बिफोर मीन पहले, आपको याद होगा अच्छे तरीके से। तो सेम ही प्रीडिसर का मीन है बिफोर और सक्सीजर की मीन है आफ्टर। जैसे कि मैं यहाँ पर एक नंबर यूज़ कर रहा हूँ 433। अब आपके यहाँ मैंने एक नंबर ले लिया है 433, इससे पहले नंबर क्या आता है आपको याद होगा, 432 आएगा। तो ये हमारा हो गया प्रीडिसर, और सक्सीजर क्या होगा, यानी बाद वाला। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 433, इसके बाद क्या आएगा आपको पता होगा, तो इसके बाद आएगा 434। इसी तरीके से आपको यहाँ समझ में आ जाएगी प्रीडिसीजर और सक्सीजर कैसे सॉल्व होती है। तो ये जो था टॉपिक देख लें आप। इसका प्रीडिसीजर क्या होगा 671 का, तो आपको पता है 671 का प्रीडिसर होगा 670 और इसका सक्सीजर क्या होगा 672। और इसी तरीके से आपके यहाँ ये भी सोल्व हो जाएगा। इसका प्रीडिसेसर क्या होगा 244 और इसका सक्सीजर क्या होगा 246। तो आप इसे अच्छे तरीके से सोल्व कर लेंगे। तो आज की जो हमारा टॉपिक था वो था रिव्यू एक्सरसाइज पर, यानी 2.4 की चैप्टर नंबर 2 की, जो हमने अच्छे तरीके से सीख ली। चैप्टर नंबर 2 को हमने अच्छे तरीके से सोल्व कर लिया। इसमें अगर फिर भी आपकी यहाँ कोई क्वेश्चन है, कोई ऐसी बात जो आपको समझ में नहीं आई हो, तो आप कमेंट बॉक्स में बता दें, इंशाल्लाह मैं फिर से आपको पढ़ाऊँगा और गाइड करूँगा। चैप्टर नंबर 1 भी हमने क्लियर कर लिया और चैप्टर नंबर 2 भी क्लियर कर लिया। इंशाल्लाह कोशिश करूंगा आपके यहाँ कुछ अच्छे से अच्छे नॉलेज फराहम करूं। आप भी बता दिया करेंगे कौन से टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, तो इंशाल्लाह उसे भी सोल्व करा दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए सिर्फ और सिर्फ यही टॉपिक था, तो तब तक के लिए खुश रहें। अल्लाह आप सबको खुश रखे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।